गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। आज की यूज़फुल वीडियो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि बहुत ही कमाल के हैक है जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। पहला यूज़फुल टिप मेरा शहद को लेके। शहद हर घर में खाया जाता है। शहद में बहुत तरह की मिलावट की जाती है। इसको घर पे कैसे चेक करें, तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बाउल या कटोरी लीजिए, इसमें नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसे लेना है और थोड़ा सा शहद हमने इसके अंदर डालना है। लगभग आधे चम्मच इतना शहद आप ले लीजिए और इस पानी के अंदर आप डाल दीजिए। इसके बाद में आप इस पानी को हिलाइए, शेक कीजिए। अगर इसमें शहद मेल्ट हो जाता है तो ये शहद मिलावटी है। अगर मेल्ट नहीं होता है तो ये शहद मिलावटी नहीं है और इसमें आपको एक जाली जैसा नज़र आएगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो कहीं भी मैं आपको कट नहीं करके दिखा रही हूँ। तो मैंने शहद डाल दिया है। इसके बाद में इस पानी को मैं हिलाऊंगी। काफ़ी स्पीड से मैंने इसे हिलाया है और आपने देखेंगे कि ये शहद पानी के अंदर मेल्ट नहीं होता है। ये आराम से अपनी सरफेस पे फैलेगा, बस पानी के अंदर मेल्ट नहीं होगा। जब तक आप इसमें चम्मच डाल के इसे अच्छे से नहीं हिलाएंगे, ये पानी में घुलता नहीं है। तो ये शहद चेक करने का सबसे आसान तरीका है जो आप घर में कर सकते हो। उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आती है। जब भी आप मार्केट से शहद लेकर आ रहे हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर करें और उसके बाद वही अपने इस शहद को बच्चों को खाने के लिए दें, क्योंकि शहद डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो शहद आते हैं उसमें आधे से ज़्यादा चीनी होती है। अच्छे से बढ़िया से मैंने इसे शेक किया और आप देख सकते हैं शहद अभी भी बेस तले में ही लगा हुआ है, नहीं वो पानी में आया है। थोड़ा बहुत मिठास से वही पानी में आई है, बाकी शहद पूरा का पूरा प्लेट के अंदर ही है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। अगला यूजफुल हैक मेरा विंटर सीजन को लेके है। तो इस तरीके से सीताफल या कस्टर्ड एप्पल अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी आप मार्केट से लेकर आते हैं तो थोड़ा सा कच्चा ही कस्टर्ड एप्पल लेकर आए। जो कस्टर्ड एप्पल मेरे पास है फिलहाल में, ये मेरी गार्डन के ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ के ऊपर वाइट फंगस लगा हुआ है। अब इस वाइट फंगस को निकालें कैसे? मार्केट से भी जब हम लेकर आते हैं तो उस पर भी कभी कभी वाइट फंगस देखने को मिलता है। तो इस वाइट फंगस को निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे दांतों पे यूज़ होने वाले पुराने टूथब्रश का। बस इसके बीच में हमने हल्के हल्के से इसे घुमाना है, बहुत प्रेशर देकर नहीं करना है। इसके अंदर अगर किसी तरह का फंगस है, किसी तरह का बैक्टीरिया है, आसानी से इस टूथब्रश की मदद से बाहर आ जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। जब भी आप लेकर आते हैं सीताफल या कस्टर्ड एप्पल को तो इस ट्रिक को यूज़ करिए। अगर आपको किसी तरह का इसमें फंगस या कीड़ा नज़र आता है या किसी भी तरह से आपको लगता है इसमें धूल मिट्टी लगी हुई है, हम बड़े हैं तो इस छिलके को नहीं खाने में यूज़ करते हैं, पर अगर छोटा बच्चा है और अगर आप उसे देते हैं ये खाने के लिए तो आप देखे होंगे बच्चे इस छिलके को भी खा लेते हैं। काफ़ी सारे लोग इसे टच करते हैं। तो हम इसे पानी से तो नहीं धो सकते, पर हाँ इस तरीके से ब्रश लगाकर हम इसके ऊपर के बैक्टीरिया को हटा सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। जब भी आप सीताफल या कस्टर्ड एप्पल लेकर आते हैं थोड़ा सा कच्चा ही लेकर आए, क्योंकि घर पे लाते लाते काफ़ी टाइम में ना टूट जाया करते हैं। तो मेरे पास जो कस्टर्ड एप्पल है थोड़े से कच्चे हैं और आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। तो जब भी आप इसे मार्केट से लेकर आते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें। अगला यूजफुल टिप मेरा सब्जियों को लेकर है। इस तरह की तुरई या गिलकी का यूज़ हमारे घर में किया जाता है सब्जी बनाने के लिए। बहुत से घरों में लौकी भी आती है। तो इन सब्जियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसकी जो ऊपर वाली परत है ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। अगर इस तरीके से बड़ी तुरई, गिलकी या लौकी घर में आ चुकी है तो इसको बनाए कैसे? इसकी सख्त स्किन के कारण इसको बनाना आसान नहीं होता है। अगर जैसे तैसे हम सब्जी को बना भी लेते हैं तो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं देती है और पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो आपने क्या करना है, पहले इसके छोटे छोटे इस तरीके से 3-4 टुकड़े कर लेना। आप यहाँ पीलर का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी ऊपरी परत को हटाने के लिए, पर पीलर में बहुत सारी सब्जी भी ना बाहर आ जाती है। तो आप चाकू को इस तरीके से अगर गिलकी, तुरई या लौकी पे घुमाते हैं तो सिर्फ ऊपरी परत निकल कर बाहर आएगी, ना कि बहुत मोटी परत गिलकी, लौकी या तुरई में से बाहर आने वाली। बस हल्की सी परत हमने इसके ऊपर से निकाल देना है और आप देखेंगे ये जो तुरई है सुपर सॉफ्ट हो जाएगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चाकू से अगर हम इसका छिलका उतारने जाते हैं तो बहुत मोटी परत बाहर आ जाती है, जिसे आधी से ज़्यादा गिलकी या तुरई तो कचरे में चली जाती है। तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाइए और इसकी स्किन निकालने के लिए मुझे आज तक का ये सबसे बेस्ट ट्रिक लगता है, क्योंकि इससे सब्जियां ख़राब भी नहीं होती और बहुत पतली सी परत ही बाहर आती है और सब्जियां ठीक हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूज़फुल हैक के लिए। लहसुन का यूज़ हम सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, पर आज हम लहसुन का यूज़ तेलों को और घी को पहचानने के लिए करेंगे। तो हमारे घर में बहुत सारा तेल आता है जिसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है। तो आज हम सिर्फ एक लहसुन
की मदद से तेल की प्योरिटी को चेक करने वाले हैं। तो जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं उन्हें 2 कप में इस तरीके से ले लीजिए। तो हमारे यहाँ 2 तरह के तेल का यूज़ होता है, एक यहाँ पर है मस्टर्ड ऑयल और दूसरा है यहाँ सूरजमुखी का तेल। दोनों में एक-एक लहसुन को हमने इसमें डाल देना है। तेल में अच्छे तरीके से डीप हो जानी चाहिए। लगभग 10 मिनट के लिए ये लहसुन इन्हीं तेल में रहने दीजिए। 10 मिनट के बाद में इन लहसुन को हमने निकालना है और जो हमने लहसुन छील के रखी है उससे मैच करके देखना है। अगर कलर में किसी तरह का भी बदलाव आता है या इस लहसुन में किसी भी तरह की चमक आ जाती है तो आप देख पाएंगे कि इसमें मिलावट है और वो तेल आपको खाने में यूज़ नहीं करना है। लगभग 10 मिनट का टाइम आपने देना है। तेल जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, गर्म किया हुआ तेल यूज़ ना करें। इस तरीके से आप तेल में किसी तरह की मिलावट है या नहीं है घर पे ही चेक कर सकते हैं, मात्र लहसुन की एक कली की मदद से। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट बाद इन लहसुन के साथ इसे चेक करने वाली हूँ और इन दोनों तेल में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। सरसों के तेल में कलर की मिलावट की जाती है तो ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल की वजह से अगर लहसुन पीला होता है तो आपने वो तेल यूज़ नहीं करना है। अगला यूजफुल हैक मेरा आटे को लेके है। ठंड का सीज़न हो या गर्मी का सीज़न हो, आपने देखा होगा जो आटा हम लगा के रखते हैं इसकी ऊपरी परत बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि इसकी जो ऊपरी परत है ना, इसे निकालना पड़ता है। आटा अगर हम 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी नरम होने के लिए रखते हैं तो आटे की ऊपरी परत बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है। अगर हम गलती से तेल लगाना भूल गए हैं तब भी ये ट्रिक काम करती है। बाद में आप अपने हाथों में तेल ले लीजिए और हल्के हल्के से इसकी ऊपरी परत के ऊपर लगा दीजिए। बस आपने हल्का हल्का ही आप हाथों से लगाएंगे और देखेंगे इसकी ऊपर वाली जो परत है वो नरम हो जाएगी। मौसम गर्मी का हो या ठंड का हो, ऊपरी परत कड़क हो जाने पर उसे फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हाथों में हल्का सा तेल लीजिए और इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए। आप देखेंगे इसकी परत आराम से ढीली हो जाती है और इस आटे का आप यूज़ कर सकते हैं रोटी बनाने के लिए। रोटी कहीं से भी टूटेगी फूटेगी बिल्कुल नहीं, ना ही रोटी में किसी तरह की कोई दरार आने वाली है। बस आपने तेल को अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है, ये आटा फिर से नरम हो जाता है। इस तरीके से निकालने की अब आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जब भी आप आटा लगाते हैं या रोटी बनाने के लिए आप आटा तोड़ने का जो तरीका है उसमें अगर एक गलती करते हैं तो आप देखेंगे आपके नाखूनों की जो बैक्टीरिया है वो आटे में चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आटे को कभी भी नोच के बाहर नहीं निकालना है। एक नाइफ हमेशा रोटी बनाते वक्त अपने पास में रखें और आटे की जो लोई है या जो भी पेड़े आप बना रहे हैं उनको पहले इस तरीके से नाइफ की मदद से कट कर लीजिए। इसके बाद में ही आप यहाँ पर पेड़े बनाएं। आप देखेंगे ये बहुत ही आसान सा तरीका है और आटे में किसी तरह के नाखून की वजह से कोई बैक्टीरिया नहीं जाने वाला है। अगला यूजफुल हैक मेरा सब्जियों से जुड़ा हुआ है। सब्जियों में जो खीरा होता है इसको काटने में हमें एक सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर हरी मिर्ची ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए या दूसरी सब्जियाँ ले लीजिए, आप उनको किसी भी तरीके से काटिए, कभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। पर ये जो ककड़ी होती है या खीरा होता है, अगर हम इसके सिरे वाले हिस्से से काटते हैं तो इसमें कड़वापन आ जाता है। आपने जब भी खीरा काटना है खीरे को बीच में से काटिए। 10 मिनट खाने से पहले आप इसे काट के रख दीजिए। इसके अंदर से एक लिक्विड रिलीज होता है जो इसके अंदर का जितना भी कड़वापन है वो बाहर निकाल देता है। तो ककड़ी को यूज़ करने से पहले उसको बीच में से काटिए, कभी भी सिरे वाले हिस्से से नहीं काटना है, नहीं तो पूरी ककड़ी का स्वाद खराब हो जाता है और ये कड़वी हो जाती है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तन धोने को लेकर है। जब भी हम बर्तन धो लेते हैं या बर्तन धो रहे होते हैं उसके बीच में ना थोड़ा सा बर्तन लिक्विड बच जाता है या बर्तन धोने का साबुन बर्तनों में रहता है, तो हम क्या करते हैं इसे बर्तन धोने में पटक देते हैं। इसे ऐसा कभी मत कीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी बच गया है या जो भी आपने स्क्रॉच ब्राइट यूज़ किया है उसमें अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो हाथों हाथ ही आप किचन सिंक को भी साफ़ कर लीजिए। इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम इसमें बर्तन ही धोते हैं। तो आप आराम से इसी बर्तन इन स्क्रब से आराम से आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। नल को भी मग्गे को भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसे धोने के लिए अलग से पानी मत वेस्ट कीजिए, इसे आप बर्तनों के बीच में नीचे रख दीजिए। आप देखेंगे बर्तन धोते धोते ही ये जो आपने बर्तन धोने का जूना या ग्रीन स्क्रब यूज़ किया है ये भी हाथों हाथ ही क्लीन हो जाता है। ये बहुत कमाल का हैक है, ज़रूर कीजिएगा। आपको कभी भी अलग से किचन सिंक साफ़ करने की नौबत नहीं आने वाली है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे किचन सिंक में पानी के नाग रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं मुझे तो नहीं पता है। अगर आप बर्तन धोते ही ये ट्रिक अपनाते हैं या इस आदत को अपना लेते हैं तो कभी भी आपको अलग से बर्तन सिंक को साफ़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। आपने सुना होगा जितना बैक्टीरिया हमारे बर्तन धोने के स्क्रब या जूने पे होता है उतना टॉयलेट सीट पे भी नहीं होता है। तो जब भी आप बर्तन क्लीन कर लेते हैं इस जूने को कभी भी सिंक में नहीं छोड़िए। कोशिश कीजिएगा अगर बाहर कहीं धूप आती है आपके आंगन पे, छत पे या खिड़की में जो किचन में होती है तो वहाँ आप इसे क्लॉथ क्लिप की मदद से टांग दीजिए। अगला यूजफुल हैक मेरा दिए को लेके है और आज हम दिए में यूज़ करने वाले हैं बैलून को। यहाँ पर आप 5 दिए देख सकते हैं। एक दिया है इसमें से ना तेल लीकेज हो रहा है तो इसके लिए आप बैलून का यूज़
कर सकते हैं। पिछले वाले पार्ट को इस तरीके से काट लीजिए और बैलून पे पहना दीजिए। इसके बाद में आप दिया जलाइए। तेल जो लीकेज हो रहा है वो बंद हो जाएगा और जितना तेल है वो इस बैलून के अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस गंदी नहीं होगी। इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, जब आपकी दिया किसी वजह से भी लीकेज कर रहा है या उसमें से तेल बाहर आता है। कमाल का हैक है, ज़रूर करके देखिएगा। अगला यूज़फुल हैक भी मेरा दिए से जुड़ा हुआ ही है। जब हम दिए को जला लेते हैं, आप देखते हैं उसमें कुछ बाती बच जाती है। तो जितने भी दिए की बाती बच गई है ना, वो मैंने एक दिए में इकट्ठे कर ली है। थोड़ा सा कपूर मैंने लिया है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, कपूर है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो बाती है वो पहले से तेल में बहुत अच्छे से भीगी हुई होती है। आप भी दिए की बातियाँ फेंक देते हैं तो इस दिवाली बिल्कुल मत फेंकिए, एक साथ उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। इस दिए में थोड़ा सा कपूर डालते हुए इस तरीके से जला लीजिए। ये बातियाँ जो कचरे में फेंकी जा रही, इनका हम यूज़ कर सकते हैं घर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए। अगर किचन सिंक में से या किचन में या घर के किसी भी कोने से किसी तरह की बैड स्मेल आ रही है, तो कपूर के साथ इन बातियों को आप जला दीजिएगा, बैड स्मेल खत्म हो जाएगी। ये ट्रिक कमाल की है, ज़रूर करके देखिएगा। ज़रूरी नहीं है दिवाली की बची हुई बातियों के साथ आप ऐसा करें। जब घर में जो हम दिया बाती करते हैं उसमें भी अगर थोड़ा बहुत धागा बच जाता है या थोड़ी बहुत बाती बच जाती है, तो उसका भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे स्पेशल किचन सिंक में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि किचन सिंक से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तब ये कपूर वाली बातियों को यूज़ करें और बैड स्मेल को आप हटा सकते हैं। आई होप आज का यूज़फुल वीडियो आपको पसंद आता है। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूज़फुल हैक के लिए। आप भी गार्डन करना पसंद करते हैं या गार्डन में आपको फूल लगाना पसंद है, तो आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी सारे गेंदे अपनी गार्डन में लगाए हैं, पर जब इसमें फूल आने लगे हैं तो वजन की वजह से ये जो पौधा है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। वजन की वजह से ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ गया है। जब वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इस तरीके से टूट भी जाया करते हैं, जिन्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि इन फूलों को तोड़ के यूज़ करूँ। तो यहाँ पर जो टहनी है फूलों वाली, मैं इसे घर में ले आई हूँ और इसका यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। एक हफ्ते पहले इसी तरीके से एक टहनी टूटी थी, उसे मैंने इस तरीके से पानी में रख दिया और एक हफ्ते बाद भी ना ये अभी भी हरी भरी है। बस इसमें एक जो फूल है ना वो मुरझा गया है, जिसे मैं सीजर की मदद से काट के अलग कर दूंगी। आपके गार्डन में भी इस तरह के प्लांट्स ज़रूर होंगे। अगर वो मुरझा जाते हैं, किसी वजह से टूट जाते हैं, तो उन्हें फेंकने की बजाय इस तरीके से पानी में ज़रूर डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन 15 दिन के आसपास चल जाते हैं, जिससे आपके घर की शोभा बढ़ती है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो ज़रूर ये ट्रिक ट्राई आउट करके देखिए। मुझे फूलों को तोड़ने की बजाय इस तरीके से खिलता हुआ देखना ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस यूजफुल ट्रिक का यूज़ करती हूँ। आई होप आपको भी पसंद आए।